बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट का हम आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से सेल्स जो हैं जानदारों के अजसाम बना रहे हैं। यानी देखते हैं, सबसे पहले सेल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स ऑर्गेनाइज इन 3 ways टू मेक बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी जानदारों में सेल्स जो हैं 3 तरीक़ों से ऑर्गेनाइज होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, ताकि वह जानदारों के अजसाम को बना सकें। और ये बनाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलोनियल इनमें होते हैं, यानी जानदार में पाई जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि यूनिसेलुलर जानदार इसमें आ जाते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक जानदार जो है सिर्फ एक सेल से बने हुए होते हैं। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय वन सेल। ज़िंदगी के सारे अफ़ाल जो हैं उसी एक सेल में ही हो रहे होते हैं। मिसाल के तो फॉर एग्जांपल अमेबा, पैरामीशियम एंड वॉलवॉक्स। जो अमेबा है, पैरामीशियम है या वॉलवॉक्स है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और इनकी मतलब एक सेल पे मुश्तमिल जानदार हैं और इनके सारी की सारी एक्टिविटीज़ इसी एक सेल में ही हो रही होती हैं। दूसरे नंबर पे आ रहे हैं जी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पे। जो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? In colonial type of cellular organization, many unicellular organisms live together. जो colonial organization है, colonial type of organization है, इसमें होते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और वो इकट्ठे रह रहे होते हैं, कॉलोनी बना के इकट्ठे तो रह रहे होते हैं, बट दे डोंट हैव डिवीजन ऑफ लेबर अमंग देम। लेकिन उनमें काम की तकसीम कार नहीं होती। तो क्या मतलब हुआ इसका कि उनमें काम की तकसीम कार नहीं होती कि ईच ऑर्गेनिज्म इन अ कॉलोनी लिव्स इट्स ओन लाइफ। हर असल में कॉलोनी का हर जानदार जो होता है वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहा होता है एंड डज नॉट डिपेंड ऑन अदर सेल्स फॉर इट्स वाइटल रिक्वायरमेंट। तो अपनी ज़िंदगी की जितनी भी ज़रूरियात होती हैं वो सेल खुद ही अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहा होता है, वो कॉलोनी के दूसरे किसी सेल पे इन्हिसार नहीं कर रहा होता। इसलिए इन्हें कहा जाता है कॉलोनियल। कॉलोनी इसमें तो रह रहे हैं, इकट्ठे तो रह रहे हैं, लेकिन उनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। मतलब इकट्ठे रहते हैं लेकिन काम सारे सेल अपने अपने लिहाज से और अपना अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे वॉलवॉक्स को देखें कि वॉलवॉक्स क्या है। वॉलवॉक्स इज़ अ ग्रीन एल्गा। ये ग्रीन एल्गा है जो कि पानियों में मौजूद होते हैं, ताज़ा पानियों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड शोज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स मेक्स अ कॉलोनी के सैकड़ों वॉलवॉक्स के सेल्स जो हैं मिलकर कॉलोनियाँ बना रहे होते हैं। तो पहले हमने पढ़ा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे नंबर पे अभी हमने पढ़ा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसे यूनिसेलुलर कॉलोनियल भी, यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे। मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन मैनी, सेलुलर मीन सेल्स, यानी वो जानदार जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं, ऐसे जानदारों को हम मल्टीसेलुलर जानदार कहते हैं और इनकी ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। यानी जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले जानदार हैं उनमें सेल ऑर्गेनाइज होते हैं, मुनज़्ज़म होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो टिश्यूज भी बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। तो इसकी मिसाल आ रही है पहले नंबर पे मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा। अब मस्टर्ड प्लांट जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है इसे हम देखते हैं जी। सबसे पहले इसे हम देखते हैं कि साइंटिफिक नेम, इसका जो साइंसी नाम है, साइंटिफिक नेम ऑफ द मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों के पौधे का या मस्टर्ड प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है उसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहा जाता है। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का साइंटिफिक नेम है। कब इसे बोया, इसके बीज कब बोए जाते हैं? इट इज़ सोन इन विंटर एंड इट प्रोड्यूसेस सीड एट द एंड ऑफ विंटर। यानी जो सरसों के पौधे हैं इसके बीज जो हैं तकरीबन सर्दियों के अवाइल में, सर्दियों के शुरू में इसका बीज जो है बोया जाता है और सर्दियों के आखिर तक इसके बीज जो है इसका पौधा तैयार हो जाता है और उस पर बीज भी बन जाते हैं। इसकी अहमियत अगर हम देखें, प्लांट बॉडी इज़ यूज्ड एज वेजिटेबल एंड इट्स सीड्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल।
प्लांट बॉडी तो वेजिटेबल है और वेजिटेबल के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, वेजिटेबल प्लांट बॉडी होती है इसलिए, और दूसरा इसके सीड्स जो हैं इन्हें ऑयल निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बॉडी के दो हिस्से वही जो अभी डिस्कस हो रहे थे, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। वेजिटेटिव पार्ट्स में रूट, स्टेम्स और लीव्स आ रहे हैं, यानी जड़, तना और पत्ते आ रहे हैं। ये रिप्रोडक्शन, दे डोंट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, जबकि ये वेजिटेबल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। जबकि दूसरे हिस्से आ रहे हैं जी रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो दूसरा पार्ट है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द मस्टर्ड plant. It produces seeds and fruits at the end of the season, and it takes part in reproduction. और यही फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं जी, जो दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करने वाला एक जानदार है वो है फ्रॉग यानी मेंढक। अब साइंटिफिक नेम जो है इसका राना टिग्रीना साइंटिफिक नेम है जी, और इट शोज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। इसकी बॉडी जो है वो ऑर्गन सिस्टम से बनी हुई होती है। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन, यानी ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे होते हैं। और ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ, जिनमें जो ऑर्गन्स हैं वो मखसूस टिश्यूज़ के बने होते हैं। कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं? मिसाल के तौर पे एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं, इसमें मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, नर्वस टिश्यूज़ हैं। तो ये सारे टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे होते हैं। और अगर फ्रॉग को देखें तो मज़ीद अगर हम देखें तो फ्रॉग जो हैं ये एम्फीबियंस होते हैं, मतलब ऐसे जानदार जो पानी और खुश्की दोनों में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। द एनिमल्स दैट कैन स्पेंड देयर लाइफ बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, यानी पानी और खुश्की दोनों जगहों पे रहने वाले जानदार एम्फीबियन कहलाते हैं। इसके अलावा ये कोल्ड ब्लडेड जानदार होते हैं, और इसकी खसूसियत ये भी होती है कि ये हैबरनेट भी कर सकते हैं, मतलब ये अपने आप को कीचड़ में के अंदर धंसा लेते हैं या उसमें छुपा लेते हैं और सर्दियाँ वहीं पे गुजार देते हैं।